ऑल सेट। सामान रख दिया है डिक्की में, तो हमने कुछ निकाला नहीं था। मनी ऑल सेट यार। तो लास्ट डे ऑफ द ट्रिप, डे 14। आज हम ट्रैवल करेंगे लखनऊ से गुड़गांव तक। 7 घंटे 8 घंटे लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, आराम से चलेंगे। 550 किलोमीटर के आसपास है। टाइम अभी हो रहा है 10 बज रहे हैं। सो 10 बज रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। पे वे कर दिया है। इस होटल में रह रहे थे, इस वाले होटल में रह रहे थे। डिसेंट होटल, 850 रुपये का रूम था एंड हमें सिर्फ सोने के लिए चाहिए था। सो गुड। अब यहाँ से निकलते हैं, अपनी जर्नी आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बस सुबह उठे एंड रेडी हो गए। रेडी भी क्या हो गए, ऐसे पजामा टी शर्ट, बिकॉज आज कुछ ज़्यादा फोटोग्राफ खींचेंगे नहीं। ऑलरेडी ये रूट कवर किया हुआ है हमने, बट लेट्स सी हाउ द जर्नी गोज टुडे। चलो मिलते हैं ड्राइव पे। स्टार्ट कर चुके हैं हम। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है 570 किलोमीटर्स और 7.5 घंटे कह रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे थे। शाम में ETA हमारा है 5:37 का। तो ठीक है, 6 बजे तक पहुँचेंगे आराम से। बहुत ज़्यादा रश नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा रश करेंगे तो इस हाईवे पे कभी माइलेज नहीं मिलेगा। डीजल रिफ़िल कराना है। ऑलमोस्ट 1 पॉइंट रिजर्व आने से पहले 1 पॉइंट बाकी है। सो देखते हैं कितने का डीजल लेते हैं एंड फिर वहाँ से टोल। आज का टोल सबसे ज़्यादा रहने वाला है बिकॉज एक्सप्रेसवे का टोल है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे एंड देन फिर अपना आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे। सो ठीक है टोल, लेकिन आज के रोड सबसे अमेजिंग रहने वाले हैं। कोई हैसल नहीं रहेगा। एक बार सिटी से एग्जिट करने के बाद हम सिर्फ हाईवे पे रहेंगे। 4 लेन बैरिकेटेड रोड, कोई टेंशन नहीं। क्रूज पे डालो और सो जाओ भाई। सो टैंक रिफिल करा रहे हैं। ऑलमोस्ट 192 किलोमीटर्स के करीब था, बट हमने 2500 का डीजल लिया है, ले रहे हैं। एंड यहाँ से अपना जो डिस्टेंस रहेगा, क्लियर सर्च कर देते हैं। यहाँ से जो अपना डिस्टेंस रहेगा विच विल बी 551 किलोमीटर्स टू गुड़गांव। घर तक का डालेंगे, एक बार गुड़गांव पहुँच गए तो पता चल जाएगा। 20 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं। टाइम अभी 10:23 हो रहे हैं। 10 बजे स्टार्ट किया था। सो फार सो गुड, अच्छा लग रहा है। मन नहीं कर रहा है जाने का। 14 दिन बाद घर जा रहे हैं। 14 डेज, ऑलमोस्ट आधा महीना चला गया है। रोड्स पे रहते हुए, होटल्स में रहते हुए, बाहर का खाना खाते हुए। घर होता है बट ट्रिप होता है। तो अच्छा लग रहा है। चलो, मिक्स फीलिंग है एक्चुअली। क्या बिल्कुल यार। एक तरफ तो मन भी हो रहा है कि नहीं यार चलो वापस भी जाना है, और दूसरी तरफ वो यार अब खत्म होने वाला है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि पैसे कमाने हैं। पैसे नहीं रहेंगे तो ट्रिप नहीं हो पाएगा। अगला ट्रिप नहीं हो पाएगा। तो काम भी ज़रूरी है, घर वाले भी ज़रूरी है। तो काम इज़ द प्रायोरिटी एंड काम ज्वाइन करना है मंडे से। आज सैटरडे है। 9 मार्च 23 को हमने ट्रिप स्टार्ट किया था। चलते हैं आगे। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कल हमारा रात में अचानक से प्लान बन गया था। सुबह हम 11 बजे निकले थे वाराणसी से। उसके बाद हम इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में कुछ नॉस्टैल्जिक मोमेंट के बाद हम लखनऊ के लिए अपना होटल बुक किया था। बट लखनऊ रायबरेली जब हमने क्रॉस किया तब हमारा अचानक से प्लान बन गया कि चलो यहाँ से सीधे दिल्ली रुकते हैं। लखनऊ रुकते ही नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो वीडियो शूट करना था हमें और रात में वीडियो सही नहीं आता। वी स्टेड एट लखनऊ। अदरवाइज हम डायरेक्ट वाराणसी से इलाहाबाद होते हुए दिल्ली को जाते, मतलब गुड़गांव को जाते। सो आज का वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली नहीं बनता अगर कल हम दिल्ली निकल जाते तो। आर एंटरिंग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये कर्व लेके हम ऊपर वाले रोड पे आ जाएंगे
and then we are on awesome road for 320 kilometers. 320 किलोमीटर तक इसी रोड पे रहना है, कुछ नहीं करना है, ना कुछ खाने को मिलेगा, बहुत कम ढाबे हैं ना, दो ढाबे आएंगे बीच में, दो वेयर यू कैन यूज रेस्ट रूम. डीजल लेके चढ़ो, ठीक है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते, एंड देन इट्स अ बैरिकेडेड रोड. सो आप अपने साथ खाने का सामान, पानी वानी लेके चढ़ो, बिकॉज बहुत डिस्टेंस पे आपको ढाबे या कुछ मिलेंगे. आप देखते रहोगे आगे जर्नी में कि सिंपल ऐसे रोड्स हैं, सिंपल रोड्स हैं और बहुत ऑसम है, बहुत ऑसम है. सो आपको आगे जो रोड्स दिख रहे हैं ना, दैट इज आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे. यहाँ का टोल पूरे ट्रिप का सबसे एक्सपेंसिव टोल है, एंड यू नो द रीजन व्हाई. सो वी डोंट माइंड पेइंग दिस टोल. ऑसम रोड्स हैं, 500 किलोमीटर, 550-600 किलोमीटर को सिर्फ 6-7 घंटे में कवर. एवरेज स्पीड आपकी अगर ढंग से चलाओ तो 120 से ऊपर आती है एवरेज स्पीड. तो चलो जी, पूछते हैं कितने का टोल है. भैया आगरा 585, प्रॉपर्टी के पेपर साथ में. तो किडनी मांग लिए भैया आप. लंग्स, किडनी, ये सब भी कुछ चाहिए भैया. ठीक है भैया, रखे रहे. Might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet. But I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. 140 पे क्रूज सेट कर दिया. बाहर बहुत तेज हवा है, विंड ब्लास्ट है, एंड अभी मैंने गाड़ी धीरे कर दी थोड़ी सी, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है व्हेन आई स्पीक ओवर द कैमरा एंड देन ड्राइविंग एट हाई स्पीड. सो 140 पे सेट कर दिया है क्रूज. जो अगला रेस्ट रूम या फिर सर्विस थिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर दूर है. सो यू कैन वेल इमेजिन आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा. You're traveling with a female, you have to take a little more precautions that कि पेट खराब ना हो किसी का भी, even if traveling with a male, because यहाँ पे ना पेट्रोल पंप मिलेंगे. आप 50 किलोमीटर तक आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है. 40 लग गई तो बेटा रोकना पड़ेगा, वो स्टैमिना टेस्ट हो जाएगा उस दिन. जेट प्लेन लैंड हुई थी रोड पे. दिस इज द एयर स्ट्रिप और वी आर गोइंग एट अराउंड 160. दिस इज द बीप. 150 से ऊपर जाने पे ये बीप आती है, एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग. So after covering 104 kilometer from our hotel, you can see the board here, parking, restroom, washroom and fuel के लिए 1 किलोमीटर से डाइवर्जन है. So basically 1 किलोमीटर बाद आप सर्विस लेन ले सकते हो. वो अगर आपको बिल्डिंग दिख रही हो, नहीं दिख रही होगी शायद. Anyways, so basically यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. पूरे रास्ते में सिर्फ आई बिलीव 2 बार आपको ऐसे रेस्ट रूम यूज़ करने का मौका मिलेगा. तो अगर जाना है तो चले जाओ, नहीं तो फिर आगे तो पानी रखो, टिश्यू रखो. तो दिस इज़ द फूड किंग प्लाजा, ओके, जहाँ पे आप गाड़ी लगा के रेस्ट कर सकते हो, थोड़ी देर नैप ले सकते हो, या फिर कुछ खाना है तो खा सकते हो. अदरवाइज हाई मज़ा है आगरा एक्सप्रेस हाईवे का. पैर दोनों कंफर्टेबली हैं. गाड़ी 100 पे क्रूज पे डाल दिया है और रोड्स ये सामने. सो धीरे धीरे पावर गेन कर रहे हैं, स्पीड. ओके, सो बहुत अमेजिंग रोड का एक प्रॉब्लम है कि आपको कुछ नहीं करना होता है. एंड जब आपको कुछ नहीं करना होता है, आपके दोनों टायर फ्री रहते हैं, एंड सामने रोड एकदम स्ट्रेट है, हल्के कर्व्स हैं.
आप क्रूज 140 पे सेट कर देते हो, जैसे अभी हमारा सेट है, फिर आपको नींद आने लगती है। क्रूज सेट कर दिया है, कुछ करने को है नहीं, तो मनी बेचारा देखिए देखो क्या कर रहा है, ये कैलकुलेशन कर रहा है ट्रिप के कितने खर्चे हुए। यार बहुत लोग, आप लोग पूछते हो कितना पैसा लगा, कितना टोल लगा, तो हमने एक डायरी मेंटेन की थी जी, जिसमें हमने जितना भी टोल दिया, होटल का दिया, खाने में कितना पैसा खर्च किया, वो सारी चीज़ें लिखी डे वाइज। सो अभी वही कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना टोटल हमारा इस ट्रिप पे अभी तक कितना खर्चा हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये के करीब और खर्च होना चाहिए, विच इज़ लाइक 500 रुपीज़ का टोल हो जाएगा फ्रॉम आगरा टू गुड़गांव, एंड 500 रुपये से ज़्यादा क्या खा लेंगे, तो 1000 रुपये और ऐड कर लेंगे इसमें। आई थिंक दैट विल बी ऑल। एंड हमारे पास अभी हमने एक पूल बना के रखा हुआ था, पूल में पैसे डालते, तो पूल में ही पैसे बचे होने चाहिए, तो वही कैलकुलेट कर रहे जी। यहाँ तो मैं 2 झपकी मार चुका हूँ ऑलरेडी। सो द टाइम अपडेट 1 बज रहे हैं अभी, 1:06 टू बी प्रिसाइज। होटल से हमने 250 किलोमीटर कवर कर लिया है, एंड नॉर्मल अच्छा खासा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, कभी 120, कभी 140, कभी 180 भी। एवरेज जो अभी गाड़ी का आ रहा है वो आ रहा है 13.2 किलोमीटर्स पर लीटर, एंड जो हमारा एवरेज स्पीड है सिंस वी हैव स्टार्टेड इट इज़ 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एवरेज आ रहा है, जिसमें हम बीच में रुके भी, एंड सो यू कैन वेल इमेजिन के 180-190 पे हम काफ़ी टाइम तक गाड़ी रखे थे, तभी एवरेज भी कम आ रहा है। अदरवाइज अगर 120 पे चले, 100-120 पे, तो 15 के अप्रॉक्सीमेटली एवरेज आएगा, और 80 से 100 के बीच में चले तो 16-16.5 का एवरेज आएगा। बट दैट्स ओके, हाईवेज अमेजिंग है, थोड़ा थोड़ा मज़ा लेना चाहिए, ऐसे बोरिंग हो जाती है ड्राइव। I turn off the lights. I got off the wall. So this is the exit of awesome roads, which is Lucknow Agra Expressway, and 11:30 बजे हमने अपनी टोल की पर्ची कटाई थी जब हम लखनऊ। ओके जस्ट 1 मिनट। सो 11:30 बजे हमने अपनी पर्ची कटाई थी। कितना टाइम था? 11:16 11:16 39 सेकेंड्स पे हमने अपनी टोल की पर्ची कटाई थी फ्रॉम द फर्स्ट टोल दैट वी पेड फॉर 585 रुपीज़। अभी टाइम हो रहा है 1:37, तो 1:37 हो रहा है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 19 किलोमीटर और बचा है। तो गुड स्पीड। हमारा जो एवरेज स्पीड आ रहा है सुबह जब हमने गाड़ी स्टार्ट की थी, अगर वो हम देखें तो एवरेज स्पीड जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 94 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, विच इज़ गुड, विच इज़ डिसेंट। और हमने बहुत ज़्यादा रश नहीं किया, 307 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, 13.1 का फ्यूल इकोनॉमी आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि हम 150, 170 ऐसे भी चले हम, एंड हमने 120 के क्रूज पे भी रखा। मोस्टली हम 130, 140 के आसपास ही चल रहे थे। तो अब यहाँ से 2 टोल आएंगे, एक 35 रुपये का और एक 415 का। 435 रुपये वाला तो अभी 19 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाद ही आ जाएगा। उसके बाद एक 415 का टोल है विच विल टेक अस फ्रॉम आगरा टू गुड़गांव। हाँ, बस यही टोल है। बजट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट कि एग्जैक्टली हमें कितना लगा। जो हमारा एस्टिमेटेड बजट था इस पूरी ट्रिप के लिए, हम ऑलमोस्ट 50% में कवर करके आए। I'll tell you how we did it and what you need to take care of जब आप ऐसे कोई ट्रिप प्लान करते हो, तो वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम चलते हैं अपनी तरफ, आगरा की तरफ, विच इज़ लाइक 18 किलोमीटर्स अवे, एंड उसके बाद हम इस हाईवे को छोड़ देंगे।
So just entering Yamuna Expressway, जैसे कि आप सामने देख सकते हो सीमेंटेड रोड्स हैं एंड रोड्स बहुत चौड़े हैं, बहुत अच्छे हैं. थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है कंपेयर टू द लखनऊ एक्सप्रेसवे, बट ठीक है यार. मतलब इतने चौड़े रोड्स पे अगर साला ट्रक ही नहीं रहे, बस ही नहीं रहे, कार्स नहीं रहे, तो फ़ायदा क्या इतने बड़े रोड का बनाने का. आराम से चलेंगे. 100-120 पे क्रूज सेट कर दिया है. यहाँ पे अनलाइक या लखनऊ एक्सप्रेसवे, यहाँ पे लोग कभी राइट लेफ्ट करते रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे. कहीं रुके नहीं है अभी तक. हम सुबह से एक जगह बस ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे, उसके बाद कंटिन्यूसली बढ़े ही जा रहे हैं. आगे अगर कुछ मिलता है तो देखते हैं. वहाँ पे रुकेंगे, कुछ हल्का स्ट्रेच वेस्ट करेंगे एंड पीवी ब्रेक लेंगे. तो दिस टोल इज़ फॉर 415 रुपीज़ एंड हम 415 रुपये निकालते हुए, एंड इसके बाद अपने को कोई भी टोल नहीं मिलने वाला है. So exactly 14 दिन पहले सैटरडे को, टुडे इज सैटरडे, एंड एग्जैक्टली 14 दिन पहले सैटरडे को हम इसी टाइम पे इसी रोड को क्रॉस कर रहे थे एंड वी वर स्टार्टिंग आवर जर्नी टू भूटान एंड हम लखनऊ जा रहे थे. आज हम ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे वापस से आगरा एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहे हैं एंड हम अपने घर जा रहे हैं. 14 दिन रोड पे बहुत अमेजिंग था. क्या बोलता है मनी? बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल. हर दिन एक नया एक्सपीरियंस, एक नया रोड. डेस्टिनेशन का पता नहीं होता था कि आज रुकना कहाँ पे है, खाना क्या है, मतलब कुछ भी नहीं पता होता था कि आगे क्या मिलने वाला है. जो हमारे गाड़ी के ऊपर आपने एक्सप्लोर द अनसीन का स्टिकर देखा है, स्पेशली इस ट्रिप के लिए डिज़ाइन करके इस पे मैंने पेश करवाया था. एंड लास्ट वाली गाड़ी विटारा ब्रजा के अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, इंडिया ट्रिप कन्याकुमारी तक वाले, तो उस पर भी एक्सप्लोर द अनसीन है. यू नो व्हाट वी बिलीव, हमारी ऐसा मानना है कि अगर आपने गाड़ी ली है तो यार उसको यूज़ करो. कुछ ऐसी चीज़ें जाओ जो नॉर्मल से थोड़ा हटके हो. दैट इज़ आवर पैशन बेसिकली, ड्राइविंग, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस. अभी हम यही डिसाइड कर रहे हैं कि भाई अगला ट्रिप कहाँ पे करना है. तो हम वही बात कर रहे थे कि भाई किस समय एक्सटेंडेड वीकेंड आ रहा है. 15 दिन की छुट्टी तो अभी मिलेगी नहीं, सो हम किसी ब्रिज हॉलीडे में 2 दिन की छुट्टी लेके 5 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं. सो ईदर वी कैन गो टू स्टैचू ऑफ यूनिटी. स्टैचू ऑफ यूनिटी जा सकते हैं अहमदाबाद गुजरात पे, और फिर वहाँ से रन ऑफ कच्छ होते हुए वापस आ सकते हैं, या फिर हम वापस से स्पीति जाएं. बिकॉज स्पीति जितनी बार भी आप जाओगे ना, इट हैज़ समथिंग और एल्स टू ऑफर टू यू. आप खाली हाथ नहीं आओगे. मेमोरीज हमेशा अमेजिंग होती है वहाँ की. सो प्लान करते हैं, बात करते हैं, देखते हैं कहाँ का प्लान होगा. वी आर एट द थर्ड टोल. यहाँ पे भी हमें बस पर्ची दिखानी है एंड वी आर गुड टू गो. इसके बाद जो टोटल हमने सुबह से डिस्टेंस कवर कर लिया है, दैट इज़ 468 किलोमीटर्स. टाइम अभी 3:30 बज रहे हैं. अभी हमारा जो डिस्टेंस बाकी है वो 104 किलोमीटर के आसपास है. 2 घंटे लगने चाहिए. दैट इज़ व्हाट द जीपीएस आंटी सिंह. यहाँ से 60 किलोमीटर तक तो हमें ऐसे ही रोड्स मिलेंगे. उसके बाद फिर हम सिटी इंटर हो जाएंगे. उसके बाद जितना टाइम हमें आगरा से यहाँ पहुँचने में लगा है, उतना ही टाइम हमें नोएडा से गुड़गांव पहुँचने में लगेगा. क्या भैया सही बोल रहे हैं ना? 1 घंटा लगता है आगरा? अच्छा, 1 घंटे भी नहीं लगे यहाँ से? 2 घंटा लग रहा है गुड़गांव जाने का. बताओ. तो भैया कह रहे हैं आगरा से बेटा 1 घंटे भी नहीं लगा तुम्हें यहाँ पहुँचने में, बिकॉज इस पे टाइम स्लिप रहती है. तो दैट्स गुड. चलते हैं. कहीं रुकना है, कहीं रुकते हैं यार. यहाँ पे रुकते हैं. ये आगे पब्लिक कन्वीनियंस है ना. कुछ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कुछ खाने वाने के लिए चटर पटर कुछ लेते हैं. हाँ थम्स अप के सिवा तो हम कुछ पीते नहीं. क्या? हाँ, तो मेरा और मनी का फिक्स है बॉक्स. थम्स अप है तो कोल्ड ड्रिंक है, थम्स अप नहीं है तो वो कोल्ड ड्रिंक ही नहीं है. तो यहाँ पे रुकने का प्लान है. मद्रास कैफ़े एंड ऑल पब्लिक कन्वीनियंस. थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा सुसु वसु मारते हैं.
फ्री होते एंड फिर आगे बढ़ते अपने जर्नी डेस्टिनेशन को। When love bites back, but it's your fault. I wish you'd just accept that. I got a better place to be, where the only focus is me. Neon wavelets got me feeling like I'm flying. I've been holding on to these dreams. It took us to come from Lucknow to this place. 508 किलोमीटर कवर कर लिया हमने। बीच में एक जगह ब्रेक लिया था फॉर हैविंग ब्रेकफास्ट आधे घंटे का। तो मिला जुला के ठीक था। Okay, so today we have covered 580 kilometers and देखते हैं पूरे जर्नी में कितना कवरेज कवर किया हमने। Just 1 minute. So 5,234 kilometers was the entire trip for 14 days. The trip mileage. Okay, so entire trip we got a mileage of 14 kilometers पर लीटर। मैंने ट्रिप माइलेज ओवरऑल माइलेज जब ट्रिप स्टार्ट किया था तब ज़ीरो किया था। लेट्स चेक। स्पीड ज़्यादा की थी इस वजह से मुझे वो एवरेज नहीं मिल पाया, अदरवाइज़ 120 के स्पीड पे आता तो आई वुड हैव गॉट गुड एवरेज। चलो ऊपर चलते हैं जी।